नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। संभल काफ़ी दिनों से खबरों में है और अभी जब होली को लेकर के और वहाँ की जामा मस्जिद में नमाज को लेकर के बातचीत हो रही थी, उस दौरान जो सीईओ हैं अनुज चौधरी, उन्होंने होली को लेकर के कुछ बात कही। उसके बाद से एक बार फिर मामला थोड़ा सा गर्मा रहा था, लेकिन आज उस पर बात नहीं करते हैं। चर्चा ये करते हैं कि अगर प्रशासन चाहे तो बिना किसी पक्ष के साथ अन्याय किए हुए किसी भी राजनीतिक किसी भी धार्मिक आयोजन को बेहतर ढंग से निपटा सकता है, अच्छे से आयोजन कर सकता है और उसमें किसी भी सरकार को किसी का पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से पिछले 2 साल में घटनाएं हुई, चाहे शोभा यात्रा जो है रामनवमी के जुलूस पर हो, चाहे हनुमत जयंती पर हो, चाहे गणेश विसर्जन पर हो, चाहे दुर्गा विसर्जन पर हो, चाहे यात्रा कोई सेलिब्रेशन हो, उस पर जिस तरह से घटनाएं हुई या जिस तरह से टारगेट किया गया वो काफ़ी दुखद रहा है और उसके काफ़ी नुकसान भी हुए हैं। लेकिन प्रशासन अगर मुस्तैद है और सख्त है तो ऐसा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में बहुत बार इस तरह की घटनाएं हुई, झारखंड में इस तरह की घटनाएं हुई जहां दुर्गा विसर्जन को लेकर के या सरस्वती पूजा विसर्जन को लेकर के या गणेश विसर्जन को लेकर के आक्रमण किए गए और लोगों की मौत हुई। और उसके बाद जो हिंदू समाज है उसकी गलती ना होने पर भी दोषारोपण उस पर होता रहा है, किया जाता है। ये बाकायदा एक प्लान तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर ये लंबे समय से चलता रहा है और उसी को सरकार ने एक परिपाटी बना रखी है। लेकिन उसमें ब्रेक हुआ है। उसमें ब्रेक के 2 बड़े भूमिका वाले हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपीजमेंट को नकारा है और उसको कई नॉच ऊपर ले गए हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ प्रशासक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के साथ अन्याय को समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जो सनातन आइडेंटिटी है, हिंदू आइडेंटिटी है, जो हिंदू परंपराएं हैं, उन परंपराओं का भी उतनी ही मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हैं। अभी जिस तरह से आज 2 बजे तक होली खेली गई, और ये पहले से ही कहा गया था, जब अनुज चौधरी ने, जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदुओं का त्यौहार होली साल भर में एक बार आता है और जुमे की नमाज 52 बार आती है साल में। तो इसको लेकर के उनको टारगेट करना शुरू कर दिया गया था कि कोई पुलिस अधिकारी इस तरह की बात कैसे कर सकता है। तो क्या पुलिस अधिकारी सिर्फ आंख बंद करके या सिर्फ भीड़ से पिटने के लिए होता है? उसको कोई किसी बात को सही ढंग से, सही पर्सपेक्टिव में कहने का अधिकार भी नहीं है? क्या इसमें गलती थी? हालांकि उनकी बात का योगी आदित्यनाथ ने समर्थन भी किया। अब न केवल संभल, जहां पर जब से सर्वे के बाद से वहां पर दंगे हुए, उसके बाद से उस पूरे इलाके का जिस तरह से कायाकल्प सरकार ने किया है, उसके बाद एक होली मनाए जाने की वहाँ एक परंपरा थी जो लगभग 45 साल से रुकी पड़ी थी। जो 78 के दंगे हुए थे उसके बाद से कह लीजिए, और पलायन तो वहाँ से लगातार जारी था। वो जो सेलिब्रेशन है और जो जुलूस निकलता है वो इस बार निकला। और अगर अनुज चौधरी की ही बात करें तो लगभग उस जुलूस में 3000 लोग के आसपास थे। क्योंकि वो पूरा क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है, पृथ्वीराज चौहान के समय में बहुत सारे वो किए गए हैं। उसमें 19 कुएँ हैं
इसमें से ज़्यादातर की रिकवरी हो गई है, ज़्यादातर उनको दुरुस्त किया जा रहा है। और कुल करीब 56 के आसपास तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से ज़्यादातर मिल चुके हैं और उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो लगातार ये बातें आ रही थी कि होली फ्राइडे के दिन है, जुमे के दिन है, इसलिए जो है वो होली का टाइम कम कर देना चाहिए, नमाज के साथ क्लैश होगा और दिक्कत होगी। हमारा मतलब मुस्लिम कम्युनिटी बार बार ये दबाव बताने की कोशिश कर रही थी कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान का जुमा है, तो उसमें होली को सीमित कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होली के लिए 2 बजे तक का वक्त दिया गया था संभल के लिए, और 2:30 बजे का नमाज का वक्त दिया गया था। तो 2 बजे तक सारा कार्यक्रम होली का हुआ संभल क्षेत्र में। जुलूस भी निकला, जिसमें लोगों ने परिक्रमा कह लीजिए, जिसमें लोगों ने भागीदारी की, बढ़ चढ़ के भागीदारी की, लोगों ने खेला। और उसके बाद वही अनुज चौधरी ने मस्जिद के बाहर सारी व्यवस्था नमाज की कि कोई वहाँ गड़बड़ी न होने पाए, सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, उसको किया। अब मैं इतना डिटेल ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ? ये सारी डिटेल बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जब इस पर इस तरह के मामलों में धर्मनिरपेक्षता का भूत सवार हो जाता है, तो जो दुर्गा विसर्जन का वक्त होता है, दुर्गा माँ के प्रतिमा के विसर्जन का वक्त होता है, उसमें बदलाव ले आया जाता है। उसकी तिथि, दुर्गा विसर्जन की तिथि अगर वो क्लैश कर रही है किसी और धर्म के त्यौहार से, तो उसको बदला जाता है। और ये पश्चिम बंगाल में बहुत रैम्पेंट है। वो इसलिए कि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई है, और उस बात के लिए इस बदलाव के लिए लेफ़्ट तो जिम्मेदार था ही, लेकिन लेफ़्ट के बाद जो वहाँ की वर्तमान सरकार है उसकी भूमिका भी बड़ी है। अभी कल ही या 2 दिन पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये दावा किया है। उनके नेता दावा करने में बहुत उस्ताद होते हैं, वो बहुत सारे दावा करते रहते हैं। जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला कि 15 मिनट के लिए पुलिस छोड़ दीजिए तो हिंदुओं को एनिहिलेट कर देंगे। वैसा ही दावा उनका है जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि पश्चिम बंगाल में लगभग 40% मुसलमान हो गए हैं। अब ये पूछा भी जाना चाहिए लोगों से, सबसे पूछा जाना चाहिए कि 40% हो गए हैं तो कैसे हुए हैं, कहाँ से हुए हैं? 2 ही चीज़ हो सकते हैं, या तो बर्थ रेट बढ़ा हो, या इन्फिल्ट्रेशन हुआ हो, और या दोनों हुआ हो। लेकिन जब इस तरह का पॉइंटेड प्रश्न किया जाएगा तो दोनों नकार दिए जाएंगे। ना इन्फिल्ट्रेशन की बात शुरू करेंगे, ना मुसलमानों में बर्थ रेट की बात शुरू करेंगे, लेकिन 40% मुसलमान हो गए हैं। अब जो मसला है कि ये खाली पश्चिम बंगाल में नहीं होता है, ये राजस्थान में भी होता है जब अशोक गहलोत सरकार में होते हैं, ये झारखंड में भी होता है जब हेमंत सोरेन सरकार में होते हैं। ये इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में भी होती हैं जब भूपेश बघेल सरकार में होते हैं। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी होती हैं जब अखिलेश यादव सरकार में होते हैं। तो ये जो एक सेक्युलर होता है। और कर्नाटक में तो हुआ ही है कि वो रूलिंग पार्टी के काउंसिलर की बेटी को दिन दहाड़े मार दिया जाता है और कोई कांग्रेस का नेता उससे मिलने नहीं जाता है, और वो व्यक्ति जो काउंसिलर है वो दावा कह रहा है कि ये लव जिहाद का मामला है और लगातार लड़की को परेशान करता था। खैर, तो ये इन सब चीज़ों पर आपको पक्षपातपूर्ण होने से बचना होगा। अपने
प्रशासन के बारे में सोचना होगा, अपीज़मेंट के बारे में नहीं सोचना होगा, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह से देखने से बचना होगा और हिंदुओं को फॉर ग्रांटेड लेने से भी बचना होगा। ये 70 साल से जो हिंदुओं को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, उसके बाद से ही ये इस तरह की चीज़ें आई है, जब हिंदू न केवल जागरूक हुआ है बल्कि मजबूती के साथ अपने आप को एसर्ट कर रहा है, चाहे वो त्योहारों का मसला हो, चाहे वो जुलूस का मसला हो, चाहे वो कुंभ की यात्रा का मसला हो, चाहे वो काशी कॉरिडोर जाने की बात हो, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर जाने की बात हो, चाहे वो उज्जैन महाकालेश्वर जाने की बात हो। ये एक बड़ा बदलाव आया है और इस बदलाव को अभी भी बहुत सारे नेता नहीं नोटिस कर पाए। हालांकि इस बदलाव के पीछे मोदी और योगी की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है अपने जो कार्यक्रम जिस तरह के बनाए, बिना किसी पक्षपात के कारण, बिना किसी पक्षपात किसी के साथ पक्षपात किए हुए, वो जिस तरह से प्रशासन को आगे लेके जा रहे हैं, वो दिखाता है कि आपको ईमानदार रहने के लिए किसी के साथ अन्याय करने की ज़रूरत नहीं है, जो पिछले 70-75 सालों में हिंदुओं के साथ होता रहा है। और वही दुरुस्त किया गया है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से संभल में चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया है, या पूरे प्रदेश में जिस तरह से होली को लेकर के व्यवस्था चाक चौबंद रही है, उससे बहुत सारे और प्रदेशों को सीखने की ज़रूरत है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल को। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सकें और आपको अच्छे और बेहतर वीडियो लेकर के आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।